हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो आई थिंक सो। हम आज पढ़ाई कर रहे थे, टेस्ट के लिए स्टार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, पर फिर से एक बार रिवीजन करना चाहा तो हम सोचे क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो पहले में एक सिलेबस लिख लेते हैं अपना कि सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे थ्रू आउट द डे। 2-3 दिनों में हम कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में है कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। बॉटनी में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जूलॉजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिलेबस बहुत नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, बट फिर भी है। फिजिक्स कितनी भी कम हो तो ज़्यादा ही लगती है। तो हमारे पास आज का दिन, कल, परसों का दिन, 8, 9, 10 3 दिन है। 3 दिन में हम काफ़ी अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करके अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। तो हम इस सिलेबस को 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सर ने कैपेसिटर को कंप्लीट कराया हुआ है लेक्चर में, तो उस हिसाब से हमें 4.5 लेक्चर्स आज रिवाइज कर लेने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12 लेक्चर्स हैं, उस हिसाब से 6 लेक्चर आज बैठ रहे हैं। पूरा नहीं हुआ तो 4 to 5 लेक्चर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी। ये चैप्टर मुझे शुरू से नहीं पढ़ने हैं, टू बी क्लियर। बहुत लोग सोचें कि 6 लेक्चर एक दिन में, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं। हाँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए कंप्लीट पूरे, मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। शॉर्ट नोट्स PYQ और जो सर के क्वेश्चन थे उन पर पूरा ध्यान है। तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले लिया है, इस वजह से मैं 4.5 लेक्चर एक दिन में रिवाइज कर लूँगी। मुझे रिवाइज करने में मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटे कैपेसिटर में लगेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी करने में बहुत अच्छे से करूँ तो भी 3-4 घंटे लगेंगे अगर 6 लेक्चर करूँ। और 6 नहीं किया तो थोड़ा कम लगेगा, देखते हैं कैसे कितना होता है। मूविंग चार्जेस के भी 3 से 4 लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो ऑनगोइंग चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अभी ये सर क्लास में आज 9th लेक्चर सर ने कंप्लीट कराया है, तो इसके 3 से 4 लेक्चर हम ले लेते हैं। यही करने में हमारा आधा से ज़्यादा दिन निकल जाएगा, बट वी विल ट्राई। तो हमारा आज का टू डू लिस्ट पूरी एकदम तैयार है। हेलोएल्केन में 5 to 6 लेक्चर इशूज़ मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने 4 लेक्चर अभी कल रात में रिवाइज करके सोई थी। पंकज सर का आज उन्होंने 11th लेक्चर कराया हुआ है, तो 4 मैंने, मुझे लगता है 4th लेक्चर मैंने कई बार रिवाइज कर लिया है, तो मुझे मोर देन 10 मिनट्स नहीं लगने चाहिए 3 लेक्चर रिवाइज करने में। 2 में फिर से अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। और NCERT रीडिंग मस्ट है, प्लीज़ डू NCERT रीडिंग, मैं करती हूँ, सबको करना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मुझे लगता है मैंने 5-6 दिन पहले उसकी NCERT PYQ टैगिंग की है, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ इसकी DPP सॉल्व कर लेनी है बेस्ट से। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी, सबको पसंद है और ईजी भी है, तो इसको मुझे 20 से 25 मिनट लगेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। इसके 2 से 3 लेक्चर हम रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नोट से रिवाइज करती हूँ और शॉर्ट नोट्स बनाती जाती हूँ। सिलेबस में आधा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट शुरू हुआ है। यहाँ से शुरू होता हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो हम साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं, जिससे हमें ईजी रहे लॉन्ग रन में, क्योंकि मॉक टेस्ट होने वाले हैं बैचेस में भी, और मैंने मॉक टेस्ट को ज्वाइन किया हुआ है। तो हिसाब से मैंने सिलेबस, आई थिंक मेरा सिलेबस जैन एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम टेस्ट के हिसाब से ब्लॉग बना रहे हैं, फिर मैं दिखाऊंगी मेरा खुद का रेगुलर रूटीन कैसा चल रहा है सिलेबस कंप्लीशन का। लेट्स स्टार्ट। तो हमने टाइम लैप्स लगाया है, ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक रिकॉर्ड हुआ है, जो आई थिंक 1-2 मिनट तक की क्लिप में ख़त्म हो। क्लास करके रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद उसके क्वेश्चंस कर लो, हो सके तो DPP भी। उतना करने के बाद मैं इंश्योर करती हूँ कि क्लास के जो क्वेश्चंस 2-3 बार हो ही जाएं, बिकॉज MR सर ही कहते हैं कि क्लास नोट्स कर लिया। लास्ट ईयर भी हमने देखा, अगर मुझे क्लास नोट्स किसी ने किए होते तो 30 से 35 क्वेश्चन बन जाते हैं। हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि हम जो है कुछ अलग से पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम यही इस बार करते हैं और ट्राई करते हैं कि जो क्लास में हो वो हमारे अंदर बैठ जाए अच्छे से, जिससे हमें इधर उधर ना भटकना पड़े। तो फिजिक्स के लिए सिर्फ हमारा सर को कर लिया जाए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। और क्वेश्चन रिवीजन इज़ द की, मैं
मुझे भी लगता है कि शॉर्ट नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज़ करके क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज़ किया जाए तो दैट्स इनफ, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार किया जाए कि एक बार अगर खोला जाए क्लास नोट्स तो फिर याद हो जाए कि हाँ ये यहाँ था, ये ऐसा फार्मूला है, सारी फार्मूला की वेरिएशन याद कर लिए जाए PYQ, तो आई थिंक दैट्स इनफ। ये गलत। तो हमें मूवी चार्जर एंड मैग्नेटिज्म खत्म करने में ऑलमोस्ट 40 मिनट लग गए हैं। हमने 3 लेक्चर खत्म किए, उसमें हमारे सर के जो क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व किए। शॉर्ट नोट्स आपके सामने ही बनाया। हमारे सर के 3 लेक्चर 40 मिनट में होना, रिवाइज होना बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। इज द बेस्ट टीचर इन द ओजी। फिर इसके लिए कहीं और नहीं देखना है, सिर्फ हमारे सर को ही करना है। ये बात जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतनी ही फायदे में हम लोग रहेंगे। तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6 लेक्चर करने हैं, तो उसमें 2 के पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले 2 लेक्चर्स का रिवीजन करते हैं, फिर 2 का करते हैं, फिर 2 का करते हैं। डिवीज़न कर लेंगे तो ईजी पड़ेगा।